हिंद। एनटीएससी वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही इम्प्रेसिव न्यूज आया है, तो एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले जो इसके बारे में अनअवेयर है, जो जानते नहीं हैं उनको बता दे, या जो जानते हैं उनको भी बता दे इसको में कि 2021 में ये कोविड के कारण नहीं हुआ था। और जब 2022 आया तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अप्रूवल नहीं मिला है हमको, यहीं तक अप्रूवल हमको मिला था, यानी कि हमको यहीं तक एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया था कि हमको 2022 या 21 तक ही करवाना है। तो 2022 में नहीं हुआ था, फिर 2021 में कोविड के कारण नहीं हुआ था। पर ध्यान दीजिएगा, उस समय ये नहीं कहा गया था कि ये होगा ही नहीं, कहा गया था कि एक नए स्वरूप में होगा, फिर से इस पर डिस्कशन होगा, तब होगा। आपको बता दे कि 10th से लेके आप जितना भी आगे तक के पढ़ाई करेंगे उसका जिम्मा ये अपने कंधे पर ले लेगा। जब आप 10th 11th में रहेंगे तो आपको 1250 रुपया देगा प्रति माह, और जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको 2000 देगा प्रति माह, और जब आगे जाएंगे, जब पीएचडी ये सब करेंगे तो 3000 देगा। तो यानी कि अपने कंधा पर भार उठा लेता है 10th के बाद, तो ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। और इसके में एक सबसे अच्छी बात ये आया है कि इसको में पहले टैलेंटेड बच्चा ही सिलेक्ट होता था, अब एवरेज बच्चा भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसका सीट बढ़ाया गया है। 8000 सिलेक्ट होता था स्टेज 1 से स्टेज 2 में, अब क्या होगा 8000, अब इसका नंबर 15000 होने वाला है। तो एक एक करके देखते हैं ये 2023 में होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की फिर से होगी शुरुआत। शिक्षा मंत्रालय ने इसे नए स्वरूप में लॉन्च करने का किया ऐलान। इसे लगभग 2023 में इसे होगा ही। नया अपडेट जैसे ही आएगा हम मिलते रहेंगे आपसे। इस परीक्षा में सभी राज्यों और संघ केंद्रशासित प्रदेश के बच्चों शामिल होते थे। अधिकारियों के मुताबिक जो इससे जुड़े हुए हैं, एनटीएससी के दायरे को बढ़ाया भी जा सकता है। अभी इसके तहत हर साल सिर्फ 2000 का ही चयन किया जाता है, यानी जो अमाउंट मिलता है, जो राशि मिलता है वो 2000 बच्चों को ही 8000। जैसे देखिए, स्टेज 1 से स्टेज 2 में सिलेक्ट होता है बच्चा, उसमें 8000 होता है, 8000 परीक्षा देता है, उसमें से 2000 को ही 2000 बच्चा सिलेक्ट होता है, उसको प्रति माह 2000 मिलता है। तो अब ये बढ़ने वाला है। तो आगे देखते हैं फटाफट से क्या कुछ अपडेट है। तो ये काम का नहीं है, आगे देखते हैं। नए प्रस्ताव में एनटीएससी की दायरे को बढ़ाया जा सकता है। इस परीक्षा में सभी राज्यों, यानी स्टेज 1 है जो स्टेट करवाता है और स्टेज 2 है जो नेशनल लेवल पर होता है। तो इस परीक्षा में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों, यानी केंद्र शासित प्रदेशों, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, तो उनके छात्र हिस्सा लेते थे, जिसका एक कोटा भी तय था, यानी कि उसमें 8000 बच्चे ही सिलेक्ट होते थे स्टेज 2 के लिए, तो उसका एक कोटा तय था। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक नए प्रस्ताव में एनटीएससी के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। तो अब आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं। हर साल इस परीक्षा का होता था आयोजन, जैसा कि आप जानते ही हैं, लेकिन अब 15000 तक किया जा सकता है। देखिए, अब तक इस परीक्षा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 8000 छात्र ही शामिल हो सकते थे, अब 15000 किया जा सकता था, जो कि ये सबसे बड़ी बात है। अब एवरेज बच्चा भी अपना सीट बना सकता है इन स्कॉलरशिप को लेने में। पहले टैलेंटेड काम से था, तो जाहिर सी बात है कि टैलेंटेड बच्चा ही इसको उठा पाएगा। तो अब एवरेज बच्चा जो पढ़ने में उतना ठीक ठाक नहीं है, वो भी मेहनत थोड़ा करेगा तो ले सकता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए था, जैसा कि आपको ही पता ही है, और जिसमें 10वीं की पढ़ाई करने वाले ही हिस्सा ले सकते थे, यानी कि 10वीं के साथ वो तैयारी करते थे। एक मैट होता है, एक साइट होता है, उस पर कभी चर्चा करेंगे एनटीएससी के बारे में, नहीं तो शायद आपको पता ही होगा। छात्रों को मिलती है वित्तीय मदद, इसके बारे में हम बता ही चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।